मुस्लिम दुनिया में बहुत कम इस्लामी स्कॉलर्स और मुहक्किकीन हैं जो वाक़अतन इस्लाम की तशहीर और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए काम कर रहे हैं, जो इस्लाम के असल तशख़्ख़ुस को लोगों में ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो शख्स परस्ती और फ़िरक़ावारियत से बचकर कुरान और सुन्नत की असल तालीमात के मुताबिक अमल करने की दावत देते हैं। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है कि सब मिलकर अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की किताब को थामे रखना यही वो मजबूत रस्सी है जो आसमान से ज़मीन तक तनी हुई है। यूट्यूब चैनल आगाज़ में आप साइमा मंसूर की आवाज़ सुन रहे हैं और हमारी आज की शख्सियत है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने तकरीबन तमाम फ़िरक़ों में अपना वक्त गुजारा और मुख्तलिफ़ किताबों का मुताला भी किया। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर कोई शख्स इस ज़िंदगी और आखिरत में कामयाबी चाहता है तो उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तालीमात पर अमल करना चाहिए, जो कुरान और सही अहदीस की शक्ल में महफूज और दस्तयाब है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक पाकिस्तानी स्कॉलर हैं जो यूट्यूब के ज़रिए लेक्चर्स देते हैं। आप 4 अक्टूबर 1977 में पाकिस्तान के शहर जेहलम में पैदा हुए। आप जेहलम में मशीन मोहल्ला नंबर 1 के रिहायशी हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बलिहाज पेशा एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। वो पाकिस्तान में मुरव्वजा निज़ाम के मुताबिक ना तो किसी मदरसे से फारुगुल तहसील हैं और ना ही इमाम मस्जिद हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। वो एक सरकारी महकमे में 19वें स्केल के इंजीनियर हैं। वो अपनी वीडियोस में मुख्तलिफ माशरती और मजहबी मौज़ूआत पर मबनी गुफ्तगू करते हैं। उनकी मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो हसास मौज़ूआत पर खुलकर बात करते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुताबिक उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने उनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। वो इस वाक़े को इस तरह बयान करते हैं कि मुझे जब पहली मरतबा डॉक्टर इसरार अहमद साहब का तारुफ हुआ तब मैं ऑफिस के काम के सिलसिले में 2007 में कराची गया हुआ था। कराची डिफेंस के इलाके में हमारा हॉस्टल था जिसमें हम रुके हुए थे। जब ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ तो मैंने वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि मैं तो नमाज जमात के साथ पढ़ूंगा, इसलिए मुझे कोई मस्जिद बता दो। वो कहने लगा कि आपको यहाँ से 15 मिनट की वॉक पर जाना पड़ेगा, उधर समंदर के किनारे ही बहुत बड़ी मस्जिद है, आप वहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। तो मैं उसी की तलाश करने निकल गया और पूछते पूछते वहाँ पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो जमात हो चुकी थी। अब मैं तो उस वक्त बरेलवी था, तो मैंने गौर करना शुरू किया कि ये मस्जिद कौन से फ़िरके की हो सकती है। बहुत गौर किया लेकिन नहीं पता चला, क्योंकि इसमें ऐसी कोई अलामत ही नहीं थी जिसकी बुनियाद पर पता लगता कि ये कौन से फ़िरके की मस्जिद है। अब मैं सोच में पड़ गया कि ये मस्जिद किस फ़िरके की है। मेरी आदत है कि मैं जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। वहाँ कुछ लोग वज़ू कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि अपनी जमात करवा लेते हैं। वो इस बात पर मान गए। नमाज से फारिग हुआ तो मैंने किसी से पूछा कि ये मस्जिद किसकी है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब की जमात तंजीम इस्लामी की मस्जिद है। तो मैंने उनके लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उनको जवाब दिया, क्योंकि उस वक्त मैं बरेलवी था और उनके मुतालिक अच्छी राय नहीं रखता था। उस वक्त मैं फारिग भी था तो सोचा कि कुछ किताबें ही देख ली जाएं। लिहाजा मैं बेसमेंट में गया और वहाँ किताबें और सीडीज़ वगैरह देखना शुरू की। मैंने वहाँ से एक सीडी खरीदी, उसका नाम था कुरान और इकबाल। मैंने ये सीडी नेगेटिव इंटेंशन से खरीदी थी और ये सोचा कि इसमें बताया गया होगा कि कुरान की कौन कौन सी तालीमात इकबाल की तालीमात के खिलाफ हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब इकबाल को एक आइडियल के तौर पर मानते हैं। सीडी में मौजूद इस एक लेक्चर ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। जब मैंने वो लेक्चर सुना तो मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि मुझे सबसे पहले कुरान पढ़ना चाहिए। इसके बाद मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे अकीदों की इस्लाह होती चली गई। फिर मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब के पास गया, उनकी दस्तबोसी की तो उन्होंने बड़ी शफकत फरमाई। मैंने उन्हें बताया कि डॉक्टर साहब, आपकी वजह से मुझे हिदायत मिली है। इस पर डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि बेटा, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी दौलत तौहीद दे दी है। 15 मार्च 2021 को जेहलम में मौजूद उनकी एकेडमी में लेक्चर के बाद फोटो सेशन के दौरान एक शख्स ने उन पर कातलाना हमला किया। उनके मुताबिक उस शख्स ने उनकी गर्दन को जख्मी करने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब ना हो सका। ताहम चाकू से उनका बाजू जख्मी हुआ। लेक्चर में शरीक लोग उनकी तरफ भागे और हमलावर को पकड़ लिया। उन्होंने हमले के खिलाफ सिटी थाना में FIR दर्ज करवाई। हमलावर की शिनाख्त शहजाद अली के नाम से हुई, जो लाहौर का रिहायशी है। पुलिस ने उसे तहवील में ले लिया और हमले के मकसद की तहकीकात शुरू कर दी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुताबिक उनके कई उस्ताद हैं जिनमें से वो 5 का जिक्र अक्सर करते हैं। इन 5 असातिज़ा में गुलाम रसूल सैयदी साहब, पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब, शेख जुबैर अली जई साहब, मौलाना इसहाक साहब और डॉक्टर इसरार अहमद साहब शामिल हैं। मई
मई 2020 में जब उनकी एक पुरानी वीडियो वायरल हुई तो जेहलम पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उनके खिलाफ सेक्शन 153 का मुकदमा दर्ज किया गया था, जो किसी ऐसे शख्स के खिलाफ लगाया जाता है जो नफरत अंगेज गुफ्तगू और किसी दूसरे के खिलाफ इश्तियाल दिलाने का मुर्तकिब हो। मोहम्मद अली मिर्जा की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी और वायरल होने वाली वीडियो जेर बहस आ गई, जिसके बाद ट्विटर पर उनके नाम से ट्रेंड भी चलने लगे। मोहम्मद अली मिर्जा की गिरफ्तारी पर अवाम के रद्द अमल के साथ साथ दीगर चंद नामवर शख्सियात की जानिब से ट्वीट सामने आए। हमजा अली अब्बासी ने उनकी गिरफ्तारी पर लिखा कि याद रहे, दूसरों को उनके अकीदों की वजह से दबाने पर हमें अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। और मोहम्मद अली मिर्जा की गिरफ्तारी पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। एंकर शफात अली ने भी ट्विटर पर मोहम्मद अली मिर्जा की गिरफ्तारी की मजम्मत की। जहां लोगों की बड़ी तादाद ने उनके हक में सोशल मीडिया पर लिखा, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों की जानिब से मोहम्मद अली मिर्जा की गिरफ्तारी को सराहा भी गया और उन पर तनकीद भी की गई। ताहम उन्होंने जल्द ही अदालत में सच साबित किया और उन्हें वहां से जमानत मिल गई। मोहम्मद अली मिर्जा की स्कॉलर तारिक मसूद से तवील दुश्मनी रही। दोनों उलमा के दरमियान बहस खास तौर पर उमवी खिलाफत के पहले खलीफा अमीर मुआविया के बारे में है। मिर्जा ने मसूद को चैलेंज किया कि वो जेहलम पहुंचे और आमने सामने बहस करें। मई 2021 में मसूद के न आने की वजह से बहस मुलतवी कर दी गई। कई महीनों के बाद तारिक मसूद ने बिलाखिर चैलेंज कबूल कर लिया और बहस के लिए जेहलम चले आए। ताहम मसूद ने दावा किया कि उन्होंने मोहम्मद अली मिर्जा से रब्ता करने की कोशिश की, मगर कोई जवाब न मिला। तारिक मसूद ने दावा किया कि उन्होंने बातचीत के लिए कराची से जेहलम का बहुत तवील सफ़र भी तय किया था, लेकिन मोहम्मद अली मिर्जा ने उनसे कोई रब्ता नहीं किया। इन दोनों के दरमियान की ये तकरार लोगों में काफ़ी अरसे तक मौजूए गुफ्तगू रही। एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हैं हम, ए इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हैं हम। हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा, वो देखने आया था कि किस हाल में हैं हम। मैं फूट के रोने लगा जब मौत के डर से, नेकी ने कहा नामाए आमाल में हैं हम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का मौक़िफ़ था कि उनके लेक्चर को सियाको सबाक से हटकर पेश किया जाता है। बाद में उन्होंने कई कुतब के साथ साथ कुरान से भी हवाले दिए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का दावा है कि उनके मौक़िफ़ की तायीद में कुतब और हदीस के साथ साथ कुरान मजीद से भी हवाले दिए जाते हैं, जबकि नाकदीन उनके जवाब में कुरान और हदीस के कोई हवाले पेश नहीं करते। उनकी अकेडमी का नाम कुरान और सुन्नत रिसर्च अकेडमी है। ये अकेडमी जेहलम में तहसील रोड पर वाक़िया बर्फ़ खाने के ऊपर वाली मंजिल पर एक बड़े से कमरे में मौजूद है। यहाँ हर इतवार को दरस व तदरीस की महफिल होती है। उनके अपने शहर के साथ साथ दूसरे शहरों से भी बहुत से लोग शिरकत करते हैं और वहाँ दूसरे शहरों से आने वाले लोगों की मेहमान नवाजी का भी खसूसी तौर पर ख्याल रखा जाता है। अकेडमी में पहली बार आने वाले लोगों को उनके रिसर्च पेपर्स का एक सेट तोहफे के तौर पर मुफ्त दिया जाता है। ये रिसर्च पेपर और बहुत सी किताबें उनकी वेबसाइट ahlesunnatpak.com पर PDF की सूरत में भी मौजूद हैं। इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें कि आगाज़ टीम की जानिब से की गई ये काविश आप सब के लिए कितनी मुफीद साबित हो रही है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।